हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज अपन बात कर रहे हैं गणितीय संख्या क्रियाओं के जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे गए क्वेश्चन एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चनों की अपन बात करने वाले हैं आज। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि प्लस का अर्थ भाग देना, माइनस का अर्थ जोड़ना, इंटू का अर्थ है घटाना और ऑब्लिक का अर्थ है गुणा करना, तो निम्नलिखित समीकरण का निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो देखें, यहाँ पर आपको बोर्ड मास का नेम पता होना चाहिए। बोर्ड मास का नेम यदि आपको पता है तो कोई समस्या, कोई कुछ भी आपके सामने आने वाली नहीं है। तो देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास सबसे पहले छोटा कोष्टक हटाना है। तो यहाँ पर बड़ा कोष्टक आपको इसे लिखना है और छोटा कोष्टक बच्चों पहले आप चिन्ह चेंज करेंगे। तो इनटू का अर्थ क्या है उसमें देख के बताना है कि घटाना है। माइनस का अर्थ क्या है, जोड़ना है। फिर ऑब्लिक का अर्थ क्या है, गुणा करना है। और प्लस का अर्थ है भाग देना है। और माइनस का अर्थ है जोड़ना। और ये बड़ा कोष्टक और ऑब्लिक का है गुणा करना। अब यहाँ पर आप सबसे पहले छोटा कोष्टक हटाने वाले हैं। 16 में से जाएंगे तो 10, 2 को 3 से करेंगे तो 6, मझला कोष्टक बंद, भाग 3 और 1 4, बड़ा कोष्टक इंटू 2। अब मझले कोष्टक को हटाएंगे। तो मझले कोष्टक को उठाएंगे तो 10 और 6 कितने होंगे, 16, और भाग कितना 4, बड़ा कोष्टक इंटू 2। अब बड़े कोष्टक उठाएंगे, 4 का भाग देंगे 16 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, इंटू कितना 2। तो अपने बार अपना आंसर कितना आएगा, 8। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आपको हटाना है यहाँ पर कि जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आपको कोष्टक पर बात करनी है कि कोष्टक क्या है। कोष्टक, तो ये बोर्ड मास, सबसे पहले ब्रैकेट हटाना है, फिर भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है और फिर घटाना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि चिन्हों को परिवर्तन कर दिया। जहाँ जहाँ पर जो चिन्ह थे उन चिन्हों के इनके अकॉर्डिंग आपने बदल दिया। ठीक है। उसके बाद में कोष्टक हटाया। कोष्टक में से पहले छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। उसके बाद अपन ने चिन्हों के अकॉर्डिंग बात की कि पहले भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। तो आंसर कितना है, यहाँ पर 8 आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन है। थोड़ा सा चेंज रहेगा, बस लैंग्वेज यही रहेगी, क्वेश्चन की संख्या ही चेंज होती है, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा शॉर्ट लिखूंगा ताकि आपको भी टाइम कम खराब हो। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी राजस्थान पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है, ये जो भी पेपर हुआ थे पहले के, उसमें राजस्थान पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। प्लस का अर्थ है भाग देना, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। माइनस का अर्थ है जोड़ना, इंटू का अर्थ है घटाना और ऑब्लिक का अर्थ है गुणा करना। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो व्यंजक है आपके पास 20 माइनस 6 गुणा 7 ऑब्लिक 2, मझला कोष्टक, उसके बाद प्लस 3 माइनस 2, बड़ा कोष्टक, अरे बड़ा कोष्टक ऑब्लिक 5। अब इसमें आपको देखना है कि सबसे पहले क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो तरीका है वही आप लगाने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर जो चिन्ह दिए हुए हैं इन चिन्हों को आप हटाएंगे। जो चिन्ह आपको दिए हुए हैं इन चिन्हों को आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बड़ा कोष्टक कैसे आएगा, फिर मझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, और ये 20 माइनस का अर्थ है प्लस 6, इंटू का अर्थ है माइनस, और 7 ऑब्लिक का अर्थ है इंटू 2 और मझला कोष्टक बंद। प्लस का अर्थ है भाग 3, माइनस का अर्थ है प्लस 2, बड़ा कोष्टक और ऑब्लिक का अर्थ है गुणा 5। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर छोटे कोष्टकों को हटाना है। तो 20 और 6 कितने हो गए, 26, माइनस 7 दूनी 14, मझला कोष्टक, भाग 3 और 2 5, बड़ा कोष्टक इंटू 5। अब ये मझला कोष्टक हटाएंगे तो 26 में से आपको कितना माइनस करना है, 14 माइनस करना है। तो आपके पास बचेगा 12, ये बड़ा कोष्टक, भाग 5, बड़ा कोष्टक इंटू 5।
अब आपको यहाँ पर जो ये बड़ा कोष्ठक है इसको भी आपको उठाना है, तो यहाँ हो जाएगा 12/5 गुणा 5 कटेगा तो आंसर कितना आएगा आपका 12। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा इसमें 12 आपका सही आंसर हो जाएगा। तरीका वही रखना है, कोई चेंजेस नहीं करना आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो क्वेश्चन नंबर 3 है, माइनस का अर्थ है जोड़ना और इनटू का अर्थ है घटाना और ऑब्लिक का अर्थ है गुणा करना, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। ये भी रास्ता आपसे पूछा गया है। तो इसकी समीकरण है 18 × 8 मजला कोष्ठक माइनस 6/3 मजला कोष्ठक बंद। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो जल्दी से आप भी कोशिश करें ताकि आपका आंसर आ जाए। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, वही आपका जो तरीका है कि चिन्ह परिवर्तन करना है। तो 18 माइनस क्या हो जाएगा 8 और माइनस का अर्थ आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा प्लस और 6 × 3 और मजला कोष्ठक। तो यहाँ छोटा कोष्ठक हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 3 × 18 और ये हो जाएंगे जोड़ते ही आपके पास 28। तो आपका सही आंसर कितना आ जाएगा 28 आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी दे रखा है कि माइनस का अर्थ है जोड़ना और स्टार का अर्थ है, स्टार दे दिया इसमें, स्टार का अर्थ है घटाना और ऑब्लिक का अर्थ है गुणा करना। तो आपके पास समीकरण है 5 स्टार 1 माइनस 6/2 मजला कोष्ठक। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी पैटर्न वही है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे आप कि सबसे पहले आपका जो तरीका है वही आपको लगाना है। सबसे पहले आपको जो चिन्ह है इनको परिवर्तन करना है और ऑब्लिक का इंटू 2। तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक हटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4 प्लस 6 दूनी 12 और 12 और 4 कितने होते हैं आप सब जानते हैं 16। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 5, कोशिश करेंगे अपन जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उतने अपन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, पहले अपन एक ही पैटर्न के चलते हैं ताकि चिन्हों पर परिवर्तन समीकरण अपन सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 5, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है उसी पैटर्न का है। यदि ए का अर्थ उसने बोला कि भाग है और बी का अर्थ है माइनस है और सी का अर्थ इंटू है, तो आपको सॉल्व करना है 46A 2B 3C4 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे सिंपल से क्वेश्चन अपने सामने है और ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर पहले आपको जो अल्फाबेट दे रखा है इनके स्थान पर चिन्हों को लेके आना है। तो 46/2 बी का मान -3 सी का मान इंटू 4। सबसे पहले आपको भाग देना है तो यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा 23 -3 गुणा 4। अब भाग दे दिया तो क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 23 - 4 थी 12। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपने पास बचेंगे 11। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 11 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको अल्फाबेट में दे सकता है, चिन्हों में भी दे सकता है, पर क्वेश्चन का तरीका आपका यही रहेगा। क्वेश्चन आपको चेंज नहीं करना है किसी प्रकार से। जैसे ये भी क्वेश्चन है,
पूछा गया है एमटीएस में। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए का अर्थ इंटू है और बी का अर्थ प्लस है और सी का अर्थ माइनस है और एफ का अर्थ भाग है। एफ का अर्थ भाग दिया है। तो आपको समीकरण बताना है कि 43 एफ 6a 18 बी 3 इसका मान क्या होगा ये बताना है। तो देखें, आपको वही तरीका लगाना है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन चिन्हों को क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास एफ ए और बी दे रखा है। तो यहाँ पर आपके पास 43/6 और ए का मतलब है इंटू 18 और बी का मतलब है +3। तो सबसे पहले भाग देंगे तो 43/6 गुणा 18 और +3, ये कितना आ गया, 3 6 18। इसको गुणा कर लेते हैं, 3 3 9 4 3 12, 129 + 3 तो अपने पास हो गया है 132। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, 132 132 आपका सही आंसर होगा। पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी प्रकार राजस्थान पुलिस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर इसको अपना देख लेते हैं, पुराना है पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है इंटू और इंटू का अर्थ है प्लस, तो आपको समीकरण बतानी है 10 गुणा 5 भाग 4 माइनस 2 प्लस 2 बराबर क्या होगा। तो देखते हैं, इसमें भी आपको तरीका वही लगाना है, कुछ अलग है नहीं। सबसे पहले आपको जो चिन्ह दिए हुए हैं इन चिन्हों को परिवर्तन करना है। तो इंटू का अर्थ है आपको यहाँ प्लस करना है और भाग का मतलब यहाँ इंटू लिखना है और माइनस का मतलब यहाँ भाग 2 करना है और प्लस का मतलब -2 करना है। सबसे पहले आपको इसका भाग देना है। तो 10 + 5 गुणा 2 का भाग 4 में 2 बार -2। अब गुणा करना है तो 10 + 5 दूनी 10 -2, दोनों प्लस के हैं जोड़ देंगे तो 20 - 2 बराबर कितना आ जाएगा, 18। तो आपका यहाँ पर सही आंसर कितना हो जाएगा, 18 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार ये तो क्वेश्चन हो गए, लेकिन कभी वो आपको समीकरण में चिन्ह परिवर्तन भी कराता है और चिन्ह परिवर्तन के आधार पर आपको समीकरण का मान भी ज्ञात करना होता है कि समीकरण का मान क्या होगा। तो वो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन वही ले रहा हूँ जो लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछे गए एग्जाम में, उन्हीं की अपन बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी राजस्थान पुलिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको समीकरण देगा 18a 2a 5a 4 और ऑप्शन देगा वो आपको इंटू बराबर माइनस और बी ऑप्शन है भाग बराबर प्लस, सी है इंटू माइनस बराबर और डी है इंटू भाग और प्लस। इसमें से ऐसा को इस ए के स्थान पर कौन सा ऑप्शन रखें कि अपनी समीकरण संतुलित हो जाए, अपनी समीकरण का मान बैठ जाए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए ऑप्शन को लेकर अपन चेक करते हैं कि ए ऑप्शन क्या कहता है। तो देखो मैं बात कर रहा हूँ ए ऑप्शन में, तो यहाँ पर 18 इंटू, देखो ए के स्थान पर क्या लिखा है मैंने, इंटू और ये 2, फिर अगले वाले पे बराबर 5 और -4। क्या इधर का मान बराबर है क्या, तो आप कहेंगे 18 दूनी 36 और ये तो गलत है। पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। बी ऑप्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आपको वही तरीका कि 18 फिर उसमें भाग है, देखो भाग 2 फिर बराबर है फिर 5 + 4। क्या 18 का भाग दूंगा तो यहाँ मेरे पास 9 आएगा और इधर भी कितना आ रहा है, 9। क्या ये इसका मान बिल्कुल संतुलित हो रहा है क्या, बिल्कुल संतुलित। तो ये आपकी समीकरण क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। इसी प्रकार आप सी ऑप्शन को भी लेकर चेक कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखो 18 फिर यहाँ इंटू है, 2 है फिर माइनस है, 5 है फिर बराबर 4 है। क्या इसको मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास बराबर 4 आएगा, तो 18 36 36 में 5 आएगा, मेरे पास 4 नहीं आएगा। उसी प्रकार आप डी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं।
पहले क्या है इंटू, तो 18 इंटू 2 भाग 5 और प्लस 4। क्या इसको समीकरण का कोई औचित्य क्या? नहीं, क्योंकि इसमें कोई संतुलित होने की संभावना नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी आने चाहिए कि समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं जब वो चिन्ह आपको देता है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 एक और क्वेश्चन में लेता हूँ। पैटर्न यही है, तरीका यही है। क्वेश्चन है 12 इंटू 4 या x बोल सकते हैं इसको, x इंटू 2 इंटू 1। आपको ये जहाँ जहाँ पे x आ रहा है इसकी जगह आपको जो ये ऑप्शन दे रहा हूँ इसमें से आपको रखना है। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा? भाग बराबर प्लस और सी ऑप्शन है इंटू माइनस बराबर और डी ऑप्शन है इंटू भाग और प्लस। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन रखें कि अपना समीकरण सही हो जाए। मतलब आपको यहाँ पर जो ये इंटू की तरह दे रखा है, एक्स दे रखा है, यहाँ लैंग्वेज लिख के देगा कि इस एक्स के स्थान पर यदि कौन सा ऑप्शन रखे, कौन सा समीकरण रखे कि अपना सही। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ वही ए ऑप्शन लेकर। तो 12 इंटू 4 बराबर 2 माइनस 1। क्या इससे समीकरण सॉल्व होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बाहर चौक 48 और माइनस संभव ही नहीं है। बी ऑप्शन होगा हमें। तो 12 भाग 4 बराबर 2 प्लस 1। तो 4 3 12 और 3 बिल्कुल सही। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इससे आपका समीकरण सॉल्व हो रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करने आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपके आएगी नहीं। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई भी नहीं रोकने वाला क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार का, क्वेश्चन नंबर 10। आपको यहाँ पर समीकरण दी हुई है 15 खाली स्थान 5 खाली स्थान 2 खाली स्थान 1। इसमें से कौन सा ऑप्शन रखें कि समीकरण संतुलित हो जाए? तो इंटू बराबर माइनस, बी ऑप्शन है भाग बराबर प्लस और सी ऑप्शन है इंटू माइनस बराबर और डी ऑप्शन है आपका इंटू भाग और प्लस। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा उसके अकॉर्डिंग आप करें। तो पहले आप अपना आंसर देंगे, और अपना आंसर देंगे तो आपको बिल्कुल कोई समस्या नहीं आएगी, आपको आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखें, पहले मैं बात कर रहा हूँ ए ऑप्शन की। तो ए ऑप्शन में यहाँ रखता हूँ तो 15 इंटू 5 बराबर 2 माइनस 1। तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि 15 को 5 से गुणा करूँगा बराबर 2 आएगा ही नहीं। बी, तो मैं 15 भाग 5 बराबर 2 प्लस 1। तो 5 या 15 बराबर 3 बिल्कुल सही। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। बी ऑप्शन ही आपका क्या निकल रहा है? सही आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखना है कि चिन्ह रखकर आपको सोल्व करना है कि चिन्हों को कैसे रखें और उसके बाद कैसे सोल्व करें। अब वह आपको यहाँ पर समीकरण भी बोलेगा कि कौन सा समीकरण सही है। तो उन क्वेश्चनों को भी अपन करते हैं। तो चलते हैं उन क्वेश्चनों के लिए। अपना क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 सारे क्वेश्चन अपन लेने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, जैसे माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है इंटू, भाग का अर्थ है घटाना और इंटू का अर्थ है जोड़ना। तो आपको इन समीकरणों में से बताना है कि कौन सा समीकरण इसको संतुष्ट करता है। 24 इंटू 12 भाग 16 बराबर 12। उसके बाद बी ऑप्शन 24 माइनस 12 प्लस 12 भाग 16 इंटू 18 बराबर 26। और सी ऑप्शन है 16 इंटू 14 माइनस 24 भाग 18 प्लस 12 बराबर माइनस 24। और डी ऑप्शन है आपका 18 भाग 16
प्लस 12 इंटू 18 भाग 12 बराबर 24। इसमें से कौन सा समीकरण सही होगा? तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका भी आपको सही सही आंसर देना है कि कैसे इसका। तो देखो तरीका आपको सीखना है किस प्रकार से, क्योंकि संख्याएं तो चेंज होने वाली है, ठीक है। लेकिन देखें कि यहाँ पर किस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ पर आपके पास चारों ऑप्शन आपको मिलेंगे और उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो दे रखा है इसको चेंज करेंगे। तो पहले आपको इसको इसको और इसको चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखें 18 प्लस का अर्थ है इंटू 14, माइनस का अर्थ है भाग 2 24, और इंटू का अर्थ है प्लस 12 और भाग का अर्थ है माइनस। क्या इसके बराबर मुझे कितना लाना है? क्या 12 आ जाए तो मेरी समीकरण क्या होगी? संतुलित होगी। तो देखें इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आएगा 18 इंटू 14/24 प्लस 12 माइनस 16। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 3 से काटता हूँ, 8 तिया 24 और 6 तिया 18। फिर 2 से काटता हूँ तो 2 से 4 बार, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अब 4 से यहाँ 14 नहीं कटेगा, कटेगा तो 2 बार, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो मामला किस में आ रहा है? पॉइंट में आएगा, और पॉइंट वाला आंसर क्या है? नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कितना है? 12 है, पॉइंट में नहीं है। उसी प्रकार यहाँ देखिए माइनस और इसको चेंज करना है, तो 24 माइनस का अर्थ आपके ऊपर दे रखा है 12, प्लस का अर्थ इंटू 12, भाग का अर्थ माइनस 16, इंटू का अर्थ प्लस 18, बराबर कितना लाना है मुझे? 26। तो यहाँ पर देखो 12 का भाग में इसमें दूंगा तो 12 दूनी 24 इंटू 12 माइनस 16 प्लस 18, 12 दूनी 24 माइनस 16 प्लस 18। अब आपका 18 और 24 किसके हैं? प्लस के हैं, जबकि 16 किसका है? माइनस का है, ठीक है। तो मैं 24 को और 18 को जोड़ लेता हूँ तो मेरे पास इधर लिखा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 42 माइनस 16, तो मेरे पास आएगा 6 और 2, तो मेरे पास कितना आ रहा है? 26। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? बी। तो आपको देखना है कि यदि पॉइंट में पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, यदि आपको लगता है कि इससे आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि समीकरण पूरी सोल्व करने मैंने पूरी सोल्व नहीं की, क्योंकि यहाँ मैंने भाग दिया तो मेरे पास पॉइंट में आ रहा था, तो मैंने आंसर नहीं निकाला। इसमें मेरे को लगा कि हाँ इससे आंसर आ सकता है, क्योंकि यहाँ भाग जा रहा है, इजीली सोल्व हो रहा है, तो आंसर कितना आ रहा है? 26। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करने हैं, और समीकरण पर आधारित जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर आते ही आते हैं। चलो एक क्वेश्चन और यहाँ पर करते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे आप सोल्व करते हैं। आप भी क्वेश्चन को सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है प्लस का अर्थ है भाग, है लिख रहा हूँ, इंटू का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है इंटू, भाग का अर्थ है माइनस। तो नीचे दिए गए समीकरणों में से कौन सा समीकरण सत्य है? 36 प्लस 6 माइनस 3 गुणा 5 भाग 3 बराबर 20। एक ऑप्शन आपके पास ये है, सोल्व कीजिए, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। 36 गुणा 6 प्लस 7 भाग 2 माइनस 6 बराबर 24। आप भी सोल्व कीजिए क्वेश्चन को, ताकि आपके सामने ऑप्शन आ रहा है तो आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिए और जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट्स भी कर दिया करो, ताकि आप मुझे भी पता लगे कि हाँ आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इसी प्रकार क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, 36 गुणा 6 प्लस 7 भाग 2 माइनस 6 बराबर 24। उसके बाद डी ऑप्शन है 36 माइनस 6 प्लस 3 गुणा 5 भाग 3 बराबर 64। तो यहाँ पर आपके सामने समीकरण है, और जल्दी से आप अपना आंसर भी दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, इन समीकरणों को अकॉर्डिंग आपको यहाँ चिन्ह परिवर्तन करना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 36, भाग का मतलब होता है प्लस का मतलब भाग 6, माइनस का मतलब इंटू 3, और इंटू का मतलब प्लस 5, और भाग का मतलब माइनस 3, बराबर मुझे कितना लाना है? 20। यदि मेरे पास इससे 20 आ जाए तो मेरा आंसर बिल्कुल यहाँ पर ही सही हो जाएगा। देखो 6 का भाग दूंगा तो 6 का भाग 36 में 6 बार, इंटू 3 प्लस 5 माइनस 3, 3 6 18, 18 प्लस 5 माइनस 3, तो 18 5 को जोड़ लेता हूँ मैं,
तो यहाँ मेरे पास आएगा 23 और 23 माइनस 3 तो बराबर कितना आ रहा है 20। तो मेरा आंसर यहाँ पर ही आ गया। तो मेरा पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी प्रकार आप और ऑप्शन को भी सॉल्व करके देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए अपने आंसर गलत नहीं जाना चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और है जो आपके वीडियो ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था, गणितीय संख्या का। ये टॉपिक ऐसा है कि सभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसा टॉपिक है ये। और एक क्वेश्चन यहाँ से आपको हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है, इसलिए आप इस टॉपिक को तो आप अच्छे से कर ले ताकि आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। और जब यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा फिर, यदि आपने कर लिया तो। क्वेश्चन नंबर जो भी हो देख लेना। माइनस का अर्थ है भाग, और प्लस का मतलब है इनटू, और भाग का मतलब है माइनस, और इनटू का मतलब है यहाँ पर प्लस। तो आपको समीकरण वही चेक करनी है। ए ऑप्शन आपके सामने 43 गुणा 7 भाग 5 प्लस 4 माइनस 8 बराबर 25। ए ऑप्शन आपके सामने। बी ऑप्शन है 52 भाग 4 प्लस 5 इंटू 8 माइनस 2 बराबर 36। उसी प्रकार आपके सामने सी ऑप्शन है 36 माइनस 12 इंटू 6 भाग 3 प्लस 4 बराबर 60। और डी ऑप्शन है आपके सामने 30 गुणा 4 माइनस 12 प्लस 5 भाग 3 बराबर 420। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कौन सा अपना सही हो, तो जल्दी आप लोग भी आंसर दें, कमेंट्स करके बताएं मुझे कि हाँ आपका सही बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं पहले अपन पहले फर्स्ट ऑप्शन की। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास जो दे रखे हैं उनको अपन चेंज करेंगे। 43 गुणा, गुणा का मतलब प्लस 7, भाग का मतलब माइनस 5, प्लस का मतलब इंटू, माइनस का मतलब भाग 8, बराबर कितना ला रहा है मुझे 25। देख लेते हैं। अब यहाँ मुझे एक चीज़ पता लगी इन तीनों से, यहाँ पर मैं 8 का क्या लगाऊंगा भाग, तो मेरे पास कितना है 5 गुणा 4/8, 4 कम 4 4 दुनिया का मतलब मामला किस में आ रहा है पॉइंट में। अब पॉइंट वाला आंसर क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि पॉइंट में पीछे आ ही नहीं रहा। ठीक है, उस प्रकार इसको देखते हैं। इसको देखो यहाँ पर चेंज करते हैं, ऐसा कर लेता हूँ इसको भी, आपको क्या नीचे कट जाता है 52 भाग 4 प्लस 5 इंटू 8 माइनस 2 बराबर 36। मुझे ये लाना है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे चिन्ह चेंज करने हैं। तो भाग का मतलब माइनस 4, और प्लस का मतलब है इंटू 5, और इंटू का अर्थ है प्लस 8, और माइनस का अर्थ है भाग 2। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले मुझे लाना कितना है, मुझे 36 भाग दूंगा तो मेरे पास आएगा 52 माइनस 4, इसको गुणा कर लेता हूँ डायरेक्ट में, 4 पंचे 30 लिख लेता हूँ। ठीक है, लिख लेता हूँ मैं डायरेक्ट, और 4 प्लस 4 दूनी 8। अब मेरे पास ये संख्या आएगी। अब यहाँ पर ये और ये तो किसका है प्लस का, तो ये तो हो गया 56 माइनस 20, तो ये हो गया 36। तो मेरा सही आंसर क्या आ गया बी, क्योंकि यहाँ 36 मुझे लाना था। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपसे पूछता है और आपको घबराना नहीं है। एक क्वेश्चन है जो राजस्थान पुलिस में और पूछा गया था, वो भी इसी प्रकार का था। सभी भर्तियों में के क्वेश्चंस, एसएससी बैंक सभी क्वेश्चन ये भर्तियों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको आने चाहिए। बीएसटीसी, पीटीटी और बीएसटीसी में तो यहाँ से 2-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, 2-2 एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। तो आपको तो यहाँ से आना ही चाहिए कि कोई सा भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया क्वेश्चन है, पी का मतलब बोला उसने कि जोड़ है, और क्यू का मतलब है घटाओ, क्यू का मतलब है घटाओ, आर का मतलब है यहाँ पर गुणा, और एस का मतलब है भाग, एस का मतलब भाग है, और टी का मतलब है के बराबर, टी का अर्थ है के बराबर, और यू का मतलब है से अधिक, से अधिक, अधिक, और वी का मतलब है से कम,
से कम। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर लगाना है कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो 16P 2Q 3R64 पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन 16U 2R 3P 6Q4। और सी ऑप्शन है आपका 16U 2R3 T6B4। और डी ऑप्शन है 16U2 Q3 T6Q4। यहाँ पर बताना है कि कौन सा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आपको समझना है, पहले तो जो चिन्ह है उनको समझना है। टी का मतलब है बराबर, यू का मतलब है कि उससे क्या है ज़्यादा है, वी का मतलब है कि उससे क्या है कम है। तो पहले मैं यहाँ पर जो दे रखा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो 16 का पी का मतलब जोड़ 2, क्यू का मतलब -3, आर का मतलब है गुणा 6, टी का मतलब है बराबर 4। इसको मैं हल करूँ तो मेरे पास बराबर क्या 4 आ रहा है क्या। तो देख लेते हैं, यहाँ ये दोनों तो प्लस के हैं, तो 16 2 18 -3 6 18। तो क्या बराबर मेरे पास 4 नहीं आएगा, बराबर 4 नहीं आएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसको देखें, 16 यू का मतलब यू का मतलब है से अधिक, 2 से अधिक है। आर का मतलब है गुणा 3, पी का मतलब है जोड़ 6 और क्यू का मतलब है घटाव 4। क्या इन सब के मान से 16 ज़्यादा है, देख लेते हैं। तो ये 16 3 दूनी 6 प्लस 6 माइनस 4। तो यहाँ पर दोनों को लगे 6 6 12, तो ये 16 और 12 माइनस 4, तो 16 और 12 में 4 गए तो 8। तो क्या बिल्कुल ही ज़्यादा है, क्या बिल्कुल ये ज़्यादा है। तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। 16 यू का मतलब है से अधिक, आर का मतलब है गुणा, और टी का मतलब है बराबर, और वी का मतलब है से कम, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो ये 16 और ये हो गया 3 दूनी 6, ठीक है। और ये बराबर और ये तो 6, तो ऐसा कोई तो बन ही नहीं रहा। तो आपका यहाँ क्या होगा, गलत होगा, बिल्कुल ये गलत ऑप्शन है। उसके बाद इसको भी देख लेते हैं। 16 यू का मतलब है से अधिक, क्यू का मतलब है घटाव, टी का मतलब है बराबर, और क्यू का अर्थ है घटाव 4। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये 16 और 3 यहाँ पर माइनस का 1 बराबर, यहाँ कितना है 4। क्या ऐसा बराबर हो सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, बी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी आने चाहिए, अपनी गलतियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और भी क्वेश्चन कर सकते हैं अपन यहाँ पर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन यहाँ पर, इसी प्रकार का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। एल का अर्थ उसने दिया है भाग, एम का अर्थ है इंटू, पी का अर्थ है प्लस, और क्यू का अर्थ है माइनस। तो आपको समीकरण दिया हुआ है कि इन समीकरणों को बदल कीजिए। 32P 8L 16Q4 बराबर माइनस के 3/2। देखो माइनस में दे रखा है और बटे में दे रखा है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा है। 6M 18Q 26L 13 P7 बराबर 173/13। अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद सी ऑप्शन 11M 34 L17Q 8 L3 बराबर 38/3। और डी ऑप्शन आपके पास है 9P9
L9 Q9 M9 बराबर -70। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखें इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपके सामने पहले जो दे रखा है उसका चिन्ह परिवर्तन करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले परिवर्तन कर रहा हूँ 32, पी का मतलब है प्लस, एल का मतलब है भाग 16, क्यू का मतलब -4, ये दे रखा है और मुझे कितना लाना है -3/2। तो यहाँ पर देखूंगा मैं कि मैं 16 का भाग दूंगा तो मेरे पास किस में आएगा, पॉइंट में। ठीक है, पॉइंट में आएगा। तो देखते हैं कि इसको सोल्व कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हो गया 32 प्लस 1/2 -4। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि सबको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेने से मुझे और सुविधा हो जाएगी। तो यहाँ एलसीएम ले लिया मैंने, तो मेरे पास एलसीएम कितना आएगा 2। तो 32 का बेटा 1 है तो यहाँ हो जाएगा 64 प्लस यहाँ तो 1 और -4 और 4 दूनी 8, क्योंकि इसके बेटे बटा नहीं है तो इसके बेटे 8। तो ये 64 और 8 को जोड़ूंगा तो 72 और सॉरी 8 को नहीं जोड़ना, 1 को जोड़ना, क्योंकि 8 तो किसका है, माइनस का है। तो 65 और 65 में से 8 को माइनस करना है मुझे। तो मेरे पास आएगा, तो ये 3 तो नहीं आएगा। ठीक है, -3/2 तो नहीं आने वाला। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद इसको देखते हैं। 6m का मतलब है इंटू 18, क्यू का मतलब -26, एल का मतलब है भाग 13 और पी का मतलब है +7 और मुझे लाना ये है। तो देखते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं। 18×108 -13 दूनी 26 + 7। क्या ये बटे में आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद चलते हैं सी ऑप्शन पर। यहाँ पर भी देखो 11, एम का मतलब इंटू 34, एल का मतलब भाग 17, क्यू का मतलब -8 और एल का मतलब भाग 3। तो यहाँ पर 7 दूना 34, तो ये तो हो गया कि 7 दूना 34 -8/3 ऐसा मेरे पास होने वाला है। ठीक है, उसके बाद इसको मैं गुणा करूँगा तो 22, इधर लिख देता हूँ। 11 दूने 22 -8/3, सबका मैं क्या ले लूँ, यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम लूँगा तो 3 आएगा और यहाँ पर बटे 1 रहेगा और 1 का भाग 3 में दूंगा, 3 बार जाएगा। 3 को मैं से गुणा करूँगा तो 11 से 22 को 3 से करूँगा तो 66 माइनस क्या 38/3 आएगा, क्या नहीं आएगा। इसको देख लेते हैं। 9, पी का मतलब +9, एल का मतलब भाग 9, क्यू का मतलब -9, एम का मतलब इंटू 9 बराबर मुझे -71 लाने हैं। 9 + 9 का भाग 9 में दिया तो 1 आ गया, -9 और 9 को 9 से किया तो 81 को गुणा कर देना है मैंने, 81। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ये माइनस का है, ये किसका है, प्लस का। तो ये तो क्या 10 -81 तो -71, बिल्कुल मेरा सही आंसर होगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो डी यहाँ पर आपका सही आंसर है और इसी को आपको सही करना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए समीकरणों को सोल्व करना। चलते हैं, इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन और पूछ लेता है वो इसमें से। ठीक है, तो उनकी भी अपन बात कर लेते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। वो कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं। तो उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें वो भी देखें। कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में उनको, और आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं तो आपको आना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। तो ये तो समीकरण वाले और मैंने आपको चिन्ह परिवर्तन वाले भी मैंने बताया क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन और हैं जिनको भी अपन सोल्व करते हैं। निश्चित एक प्रक्रिया देता है और उसके आधार पर अपन को बताना है। जैसे 4 × 6 × 9 बराबर उसने लिखा है 694 और 5 × 3 × 2 बराबर 325। उसी प्रकार 7 × 8 × 2 तो बराबर इसका क्या होगा। निश्चित प्रणाली के आधार पर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए। मैं में ऑप्शन लिखता हूँ। ए ऑप्शन 729, बी ऑप्शन 872 और सी ऑप्शन 827 और डी ऑप्शन आपके सामने है 279। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है तो क्या करना है आपको। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है वो, और आप यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ के आ जाते हैं कि क्वेश्चन बैठता नहीं, जबकि ये क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, इतने सरल होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं।
क्योंकि आप इसको क्या कर लेने लग जाते हैं, गुणा करना, क्योंकि गुणा नहीं करना, आपको गुणा नहीं करना है। देखो यहाँ पर आपको पहले क्या आ रहा है, 6, क्या आ रहा है 6, आप इसको क्रम डाल दीजिए, 1 2 और 3 डाल दीजिए। तो यहाँ पर पहले 2 वाला आएगा, फिर 3 वाला आएगा, फिर 1 वाला आएगा, मतलब 231 आपको लिखना है। तो देखो 1 2 3, यहाँ पर कितना 231 आपका आना चाहिए। क्या पहले 3 आ रहा है, क्या पहले फिर 2, सॉरी पहले 2 आ रहा है, सॉरी पहले 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है और फिर लास्ट में 5 आ रहा है। तो उसी प्रकार आपको याद रखना है 1 2 और 3। तो यहाँ पर 231 आपको याद रखना है कि इस वाला कोड आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहले क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 7। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले बीच वाला आएगा, फिर लास्ट वाला आएगा, और जो फर्स्ट में है सबके कहाँ आएगा, बाद में आएगा। तो आपका सही आंसर होगा 827, सही आंसर क्या होगा आपका डी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और इस प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, अब आप कर लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा भी दूंगा जो आपको थोड़ी मेहनत कराएगा। 356 1 × 0 × 5 बराबर 510 और 5 × 6 × 7 बराबर क्या होगा, पूछा गया है एसएससी में। तो आपको इसका जल्दी से आंसर देना है, कि इसके ऑप्शन नहीं दे रहा मैं आपको, जल्दी से इसका आंसर देना है बस। कमेंट करके बता दें जल्दी से आंसर क्या होने वाला है। और क्वेश्चन 18 आपके सामने जल्दी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। जल्दी से सोल्व करें। सीजीएल तक में से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए यहाँ पर 356 है, तो आप कहेंगे कि पहले क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, और अंत में क्या आ रहा है 6। तो यहाँ पर देखो बाद में क्या आएगा 0, पहले क्या आएगा 5, और अंत में क्या आएगा, सॉरी बीच में क्या आएगा 1। तो यहाँ पर भी आपको तरीका वही लगाना है कि सबसे पहले क्या आएगा 7 आएगा, बीच में क्या आएगा 6, और अंत में क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर देखेंगे पहले अंत वाला 7, बीच जो बीच वाला है सबके लास्ट में आएगा। तो बीच वाला सबके लास्ट में मतलब 6, और यहाँ क्या आएगा 5। तो 756 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीच वाला सबसे अंत में आएगा, और ये वाला यहाँ आएगा, और ये यहाँ आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बताना है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। ये क्वेश्चन बड़ा कमाल का है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। और इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं एक, उसको भी सोल्व करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। 56, जल्दी से सोल्व करें, टाइम नहीं होता भी ज़्यादा। 17 45 + 54 = 11, और 48 + 56 = क्या होगा। ऑप्शन भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीछे, 12, बी ऑप्शन 16, सी ऑप्शन 13, और डी ऑप्शन आपके सामने है 18। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर तो एक तरीका लग सकता है कि 5 और 6 को तो मैं क्या कर दूँ, जोड़ दूँ। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ कि 526 है, इसमें 5 + 6 कितना हो गया 11, -2 तो कितना हो गया 9। उसी प्रकार इसको सोल्व करूँ मैं, तो 8 प्लस, लिख देता हूँ यहाँ पर 834, तो 8 + 4, तो 12 - 3 कितना आ गया 9। तो यहाँ पर 716, तो 7 + 6, तो 7 और 6 कितने हो गए 13, -1 तो कितना आएगा 12। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 12, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिखाई दे रहा है, और क्वेश्चन नंबर 19 को जल्दी से सॉल्व करें कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है।
तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है और उसको आपने सोल्व कर लिया होगा। चलते हैं उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो मित्रों, यहाँ पर आपके पास ये दे रखा है कि 56 और 63। तो यहाँ पर ऐसा क्या करूँ, तो 56 को मैं लिख सकता हूँ 7 8 56 और 63 को लिख सकता हूँ मैं 9 7 63। बिल्कुल। तो यहाँ 8 को और 9 को मैंने जोड़ा, 8 + 9 जोड़ा तो 8 16 17। ठीक है। उसी प्रकार इसको देखते हैं, 45 और कितना है 54, 9 पंजे 45। तो 9 पंजे 45 और 9 6 के 54। तो 5 और 6 कितने आने चाहिए 11। क्या 11 आ रहा है वहाँ पे? 11 आ रहा है। तो इसी प्रकार इसको 48 और 56 6 7 तो 56 और इसको बताना है कि इसका क्या होगा। 8 6 के 48 और 8 7 56। तो 5 और 6 6 + 7 कितने हो गए 13। तो यहाँ पर आपका सही आंसर कितना हो जाएगा 13, क्योंकि इनका जो एक संख्या है वो डिजिट्स क्या है समान है, और जो विषम डिजिट है उनको क्या करना है, उनको प्लस करना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाएगा कितना आएगा 13। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जो विषम डिजिट होगा उसी को आपको क्या करना है, हल करना है, और को नहीं करना है। तो मित्रों ये थे अपने आपके क्वेश्चन, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सभी पेपर में पूछे जाते हैं, और आपको ऐसे क्वेश्चन आने भी चाहिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, शायद आप उस क्वेश्चन को हल करके और कमेंट्स बॉक्स सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके भी बताएंगे कि इसका सही आंसर ये होने वाला है। तो आप सभी के लिए एक क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ये आप कमेंट्स करके मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका है कि गणितीय चिन्हों को उस सही संयोजन का चयन करें जिनसे दिया गया समीकरण संतुलित हो। तो यहाँ पर आपको समीकरण दिया हुआ है 42 बॉक्स 3 बॉक्स, मतलब खाली स्थान है, मान के चलो आप 2, और यहाँ पर खाली स्थान 2, खाली स्थान 12 और खाली स्थान 18। इनमें क्या समीकरण जो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, इसमें कौन सा ऑप्शन अपने सही संतुलित होगा। तो भाग इंटू बराबर, फिर है प्लस और फिर है प्लस। बी ऑप्शन है प्लस बराबर भाग इंटू और प्लस, और सी ऑप्शन है आपका भाग गुणा प्लस बराबर प्लस, और डी ऑप्शन है आपका भाग इंटू माइनस बराबर इंटू। तो इसमें से कौन सा आपका समीकरण सही होगा ये आपको बताना है, और सही आंसर आपको देना है, कमेंट्स करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये थे अपने गणितीय संक्रियाओं के, और गणितीय संक्रियाओं में क्वेश्चंस आता है तो इन जो टाइप्स मैंने जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, सभी प्रकार के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सॉल्व कराए हैं। इनके बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, तरीका आपका यही लगने वाला है। चाहे किसी भी प्रकार की भर्ती हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको गणितीय संक्रियाओं का क्वेश्चन आता है तो पैटर्न आपका यही रहने वाला है। इसके अलावा कोई पैटर्न आपको यहाँ पर नहीं लगाना। तो ये थे मित्रों आज की क्वेश्चन, और आपके बीएसटीसी पीटीटी के लिए बहुत ही कारागार साबित होगी। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।